चलिए, कल जो डेरिवेशन हमने की थी उसमें हमने वेलोसिटी v1 निकाल ली थी और v2 निकालनी थी, कल आपको समझाया भी था। तो ये आप में से एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया। एक्सप्रेशन ऑफ v2, ये हमारी इक्वेशन 3 थी, कल समझाया भी था। जब v2 निकालना है तो यहाँ से v1 निकालना होगा। तो ठीक है, पहले इक्वेशन 3 दोबारा लिख ली, इसको यूँ कर दिया करें ताकि पता चले इक्वेशन है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अगर v1 निकालना है तो v1 अपनी जगह पे, ये u1 यहाँ जाके माइनस हो गया, तो v2 प्लस u2 तो पहले ही राइट साइड पे मौजूद है, u1 यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, दोबारा लिख ली, बिल्कुल सही किया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में जहाँ v1 है, कहाँ है v1, ये रहा, m1 अपनी जगह पे, ये u1 अपनी जगह पे, राइट साइड पूरी की पूरी वैसी है, सिर्फ जहाँ v1 था वहाँ v1 की वैल्यू। अब चूंकि इसके बाहर माइनस है, माइनस जो है वो वैल्यू को चेंज करता है, खासकर जब एक से ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए इस पूरी चीज़ को क्या लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। तो u1 माइनस v1, तो ये छोटी ब्रैकेट इसलिए लगाई कि ये v1 है तीनों मिलके, और ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये वाली जो छोटी ब्रैकेट थी इसको अब बड़ा बना दिया कि u1 माइनस v1। अब माइनस से ब्रैकेट खुलेगी, तो माइनस से ब्रैकेट खोलने का आसान फार्मूला क्या होता है, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस था प्लस में हो गया, बस। अब u1 प्लस का u1 प्लस का 2u1 हो गए, माइनस v2 माइनस u2 अपनी का राइट साइड तो वैसे ही चल रही है। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो 2u1 मल्टीप्लाई बाय m1 2m1 u1 माइनस v2 मल्टीप्लाई बाय m1 m1 v2 माइनस m1 u2 और m2 v2 माइनस m2 u2। अब हमें चाहिए v2, तो देखिए ये v2 राइट साइड पे है प्लस में, ये वाला v2 कौन से वाला है इसका, ये रहा, ये वाला माइनस में, तो इस वाले को भी उठा के कहाँ पे ले गए, राइट पे। तो ये m2 v2 अपनी जगह पे, ये m1 v2 भी आ गया इधर, तो ये इधर आके क्या हो गया, प्लस में। सही है, इन्होंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, एक ही बात है, दोनों प्लस के। और ये वाला यहाँ नहीं चाहिए, इसको यहाँ ले गए, तो ये यहाँ आके क्या हो गया, प्लस में। तो ये 2m1 u1 अपनी जगह पे, ये माइनस m2 u2 यहाँ पे आके प्लस में हो गया, ये माइनस m1 v2 यहाँ पे आके प्लस में हो गया। बाकी ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे। आगे वही किया, यहाँ से v2 कॉमन ले लिया, यहाँ से u2 कॉमन ले लिया। जब u2 कॉमन लिया तो बाकी बचा m2 माइनस m1, यहाँ से v2 कॉमन लिया तो m1 प्लस, इस m1 प्लस m2 को अगेन डिवाइड कर दिया और यहाँ दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया। 2m1 u1 के नीचे भी m1 प्लस m2 और m2 माइनस m1 u2 के नीचे भी m1 प्लस m2। तो ये बिल्कुल सही इन्होंने डेरिवेशन की है, v2 निकाल लिया। अब ये निकाल तो लिया, सवाल ये है कि अगर हमें ये फॉर्मूले याद रखने पड़े तो फिर हम याद कैसे रखेंगे। ये तो हमें बहुत मुश्किल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं मुश्किल। ये फार्मूला याद करना आसान है मुश्किल है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल करने के लिए तो फार्मूला चाहिए होता है ना, डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2, तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल हो जाएगा। ये फार्मूला आया कहाँ से, वो तो अलग बहस है, वो न्यूमेरिकल की बहस नहीं है। तो अगर इसका कोई सवाल आ जाए तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए ये आया कहाँ से। वो अगर करना होगा तो करेंगे एग्ज़ाम में अलग से, न्यूमेरिकल में ये थोड़ी पूछेगा कि ये बताओ, तो ये याद रहेगा, फिर तो आपकी अजमत को सलाम है। देखिए ये 2006 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है 2D 100 ग्राम गोल्फ बॉल, गोल्फ खेलते हैं ना वो एक स्टिक से बॉल को हिट करते हैं, 100 ग्राम इसकी बॉल का वज़न है, तो हमने लिख दिया गोल्फ की बॉल 100 ग्राम मास है, इसको हमने कह दिया मास नंबर 1। ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, बार बार ये बात डिस्कस हो रही है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो
तो हमारा 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है और जाके टकराती है, तो इसका मतलब है 20 मीटर पर सेकेंड कोलिजन से पहले, सही, इस वेलोसिटी के साथ जा रही है और फिर टकरा रही है, तो ये कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है। तो मास 1 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या है, u1। किससे टकरा रही है, विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल एट रेस्ट। दूसरी बॉडी का जिक्र आ गया, स्टील का, स्टील दूसरी बॉडी हो गई, इसका मास क्या हो गया, m2, कितना है, 8 किलोग्राम, और ये रेस्ट पे है, ये इससे जाके टकराती है, ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, सही है। कोलाइड हो गई, स्टील बॉल रेस्ट पे है, बॉल आई इससे टकरा गई, तो जब ये रेस्ट पे है इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज v1 और v2। कल जब ये डेरिवेशन करा रहा था तो यही मैंने आपसे कहा था कि m1 मालूम है, m2 मालूम है, u1 मालूम है, u2 मालूम है, और v1 v2 निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, दोनों फॉर्मूलों का स्ट्रक्चर सेम है, चाहे v1 है चाहे v2 है, दोनों में क्या है, m माइनस m मल्टीप्लाई बाई u प्लस 2mu, m1 प्लस m2 तो आना ही आना है। v2 में भी है m माइनस m। अब ये m माइनस m और ये m क्या है, ये क्या है, असल में ट्रिक ये, अगर v1 है तो ये m1 माइनस m2 है, अगर v1 है तो m1 माइनस m2 है, और यहाँ भी u1 है। v1 है तो ये जो डिफरेंस है इसमें 1 पहले 2 मल्टीप्लाई भी क्या हो रहा है 1। अगर v2 है तो m2 माइनस m1 है, और यहाँ भी u2 है, यहाँ भी u2 है, और ये जो अगले वाला है वो इसका उलट है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया, रटने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, अगर v1 है तो m1 माइनस m2 होगा मल्टीप्लाई बाय u1, ये 1 को याद रखें, इधर भी 1, इधर भी, इधर 2, और इधर इसका उलट 1 का उलट यानी 2, तो m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2। अगर v2 है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 में से 1 माइनस होगा, v1 है तो m1 में से m2 माइनस होगा, v2 है तो m2 में से, तो अगर m को देखो तो m तो दोनों में है ना, तो ये याद रखो ना, v1 है तो यहाँ 1 2 है, v2 तो है यहाँ 2, और यहाँ 1 है तो u1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ v2 है तो u2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। और अगर v1 है तो यहाँ m2 u2 है, v2 है तो यहाँ m1 u1 है, यानी इस 1 का उलट, 1 नहीं 2, 2 नहीं 1, सही है भाई। घर जाके थोड़ा सा सोचिएगा दोबारा, मैंने लिख ली है ना, इसी तरह लिखे मैंने, रटे हुए, रट्टा मेरा नहीं है, मैं तो 2 दिन बाद भूल जाता हूँ, रट्टा मुझसे चीज़ें नहीं जाती, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई ट्रिक सोच के फॉर्मूला समझ लें, जो बार बार करते हैं ज़ाहिर वो तो याद हो जाते हैं, a+b² ये तो सबको ही तकरीबन याद हो जाता। खैर, अब इनमें वैल्यूज़ पुट करें, हल करना, कल भी समझाया था शायद किसी न्यूमेरिकल में। अगर मैं u2 को 0 करूँगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी डिवाइड हो जाए, आंसर हो जाता है 0, तो इसको तो मुझे हल करने की ज़रूरत, ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। सवाल तो और आसान हो गया, सिर्फ मुझे इसको देखना है। तो v1 क्या हो गया, m1 0.1 माइनस m2 8 मल्टीप्लाई बाय u1 20 अपॉन m1 प्लस m2
0.1 प्लस 8, तो 0.1 माइनस 8 क्या हो जाएगा? माइनस 7.9 मल्टीप्लाई बाय 20, 0.1 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 8.1। सबको करो मल्टीप्लाई, V1 आ जाएगा। क्या आएगा V1? क्या आएगा? माइनस 19.5 मीटर पर सेकेंड। U1 20, अगेन 0.1 प्लस 8, तो ये 20 इंटू 2 40 इंटू 0.1 4 अपॉन 8.1 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? 0.49। देखिए बार बार मैं समझा चुका हूँ, सिचुएशन क्या है। ये स्टील की बॉल है, ज़ाहिर है स्टील की बॉल हो सकता है छोटी हो लेकिन वो भारी होती है ना। ये रेस्ट में गोल्फ की बॉल ये आई इससे टकराई, ये रेस्ट में, ये क्या है? तो ये U1 है, U2 तो 0। टकराने के बाद क्या हुआ? U1 थी 20, टकराने के बाद गोल्फ की बॉल माइनस हो गई, माइनस। इसका क्या मतलब है? टकरा के वापस आ गई। गोल्फ की बॉल टकरा के वापस आई। अब गोल्फ की बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है टकराने के बाद, माइनस साइन यही बता रहा है। और स्टील की बॉल को भी इसने पुश कर दिया। स्टील की बॉल भी क्या हो गई? थोड़ी सी आगे जा रही है वेलोसिटी V2 से 0.49 से। यहाँ कोलिजन हुआ, ये गोल्फ की बॉल आई, स्टील की बॉल से टकराई, स्टील की बॉल को आगे पुश कर दिया, खुद पीछे आ गई। ऐसे ही होता है ना, जब कोई हल्की चीज़ भारी चीज़ से टकराती है तो हल्की चीज़ टकरा के क्या होती है? टकरा के ऐसा होता ही नहीं होता। यकीन है मेरी बात का या नहीं है? हैं? एक ट्रक खड़ा हुआ और आप उससे जाके टकराएं, ट्रक को मैंने आगे फेंकना है, ट्रक जाएगा आगे? क्या हुआ? आप ही पीछे आएंगे। ट्रक तो आगे, बल्कि वो जो डंपर है ट्रक से भी खतरनाक। सही है? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, उतारना।